देता है सूरत में। वो मैंने पहले आगाह किया था लैब ग्रोन डायमंड को लेके। मोदी जी जाके अमेरिका जाके वो लैब ग्रोन डायमंड देके आए, तब से सूरत में मंदी है, लोग आत्महत्या करते हैं। उसको गाने की कुछ तो बात होगी, नहीं हुई उसका दुख है। रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल हैं। कुल 104 भारतीय सवार बताए गए, जिनमें 13 बच्चे, 79 पुरुष और 25 महिलाएं। विपक्षी जब अमेरिका में चुनाव होते हैं तो भारत की प्रधानमंत्री जाकर बोलते हैं आपकी बार ड्रम सरकार, लेकिन ऐसी में जो है ड्रम की सरकार भी बन जाते हैं। और वहाँ पर जब वो अपना शपथ ग्रहण करते तो भारत की प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं बुलाते। नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी अच्छी मित्र है, दोस्त है, उनसे गले मिलते हैं। अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छा है। ऐसी में अमेरिका में जैसे ड्रम की सरकार बनी है तो वो 220 भारतीयों को बुधवार को जो है इंडिया भेज देते। 220 भारतीयों को जो है एरोप्लेन से यानी कि विमान से भारत भेज देते जैसे ही उनकी सरकार बनते। जो कई जगह की लोग जो है अमेरिका पर इलीगल तरीका से जाकर रह रहे थे, अपने काम कर रहे थे, क्योंकि भारत में रोजगारी की बहुत ज़्यादा मार है। और ऐसी में जितनी भी लोग भारत से अमेरिका पहुंची थी वो इलीगल तरीका से पहुंची थी। और ड्रम की सरकार आते ही जो है उन तमाम सारी इलीगल तरीका से रहने वाले लोगों को, छुप छुप कर रहने वाले लोगों को बाहर निकाला ढूंढकर, और 220 लोगों को जो है भारत भेज दिए। जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग जो है हरियाणा की पाए गए, पंजाब और गुजरात। जो गुजरात से सबसे ज़्यादा लोग जो है वहाँ की नौजवान जो है वहाँ पर इलीगल तरीका से अमेरिका पर पहुंचे थे, क्योंकि भारत में रोजगारी नहीं है। को विदेश जाना मजबूरी हो चुके क्योंकि भारत में सरकार रोजगार नहीं दे पा रहे। वहीं पर जो है अमेरिका की सरकार के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी मित्र थी, लेकिन वहीं पर उनकी सारी 220 भारतीयों को बाहर निकाल दिए। और ना जाने आप कितने सारे भारतीयों को जो है भारत में छोड़ने का काम करेंगे प्रधानमंत्री की दोस्त। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ इसी तरह से दोस्ती करे, सिर्फ गले मिलना दोस्ती है, मिल मिलाप उनकी दोस्ती है। इसके आगे वो भारत देश के लिए कोई काम नहीं करवा सकते। जो भारत देश के नौजवान जाकर अमेरिका में काम कर रहे थे उन नौजवानों को मोदी के पास वापस भेज देते, लेकिन उस पर मोदी जी अभी चुप बैठे हैं। और गोदी मीडिया तो ये खबर बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन जो है उनकी राजा के खिलाफ है और राजा के खिलाफ वो इस तरह की खबरें जो है बिल्कुल नहीं चलाएंगे। लेकिन बुधवार से ये खबर जैसे सामने आई है कि ड्रम ने जैसे भारतीयों को 220 भारतीयों को बुधवार में भारत भेज दिए, वैसे विपक्ष पार्टी इस बात को लेकर लगातार हमलावर है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की एक सांसद ने जो है आवाज उठाई है, गोयल सिंह ने, और उन्होंने कहा है जो देश के प्रधानमंत्री 56 इंच की सीना लेकर जाते और कहते हैं अब की बार ड्रम सरकार। और देखो उनकी ड्रम सरकार आते ही जो है उन्हीं के ऊपर पहला बार करे है, पहला शासन जो है उन्हीं के ऊपर ही चला दिए। उनकी प्रधानमंत्री की, भारत की प्रधानमंत्री की, देश की जनता को उनकी देश वापस भेज दिए। पर कांग्रेस संसद की बयान सुनिए। उम्मीद थी कि मेरा डायमंड पॉलिशिंग बिजनेस जो रोजी देता है, रोजगार देता है सूरत में, वो मैंने पहले आगाह किया था लैब ग्रोन डायमंड को लेके। मोदी जी जाके अमेरिका जाके वो लैब ग्रोन डायमंड देके आए, तब से सूरत में मंदी है, लोग आत्महत्या करते हैं। उसको गाने की कुछ तो बात होगी, नहीं हुई उसका दुख है। वहां का टेक्सटाइल उद्योग सर ऑक्सीजन पे है, कोई बात अभिभाषण में नहीं हुई है। दुख होता है सर, जिसके मां बाप ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया। इस सरकार को वो हुसैन भाई पसंद नहीं है पर शेख हसीना पसंद है। इस बात को जब मैं देखता हूं तब मुझे दर्द होता है कि क्यों आप ये करते हो। हमारा संविधान कहता है विदेश नीति में भारत की सरकार कभी किसी दूसरे देश की नीति में कहीं भी चंचुपात नहीं करेगी, ये हमारी विदेश नीति कहती है। और हम क्या करते हैं, अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर क्या हुआ, आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको, रख दो वहां पे। अरे मेरा हिंदू धर्म तो वो है सर कि चींटी काटती है ना हमें, उसे खाना जाके परोसो, वो मेरा हिंदू धर्म है, उसे मुझे फख्र है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है आत्मा अमर है, आज आत्मा अगर मरेगी तो किसी और के घर में पैदा होगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां हिंदू गया
जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिल गया। कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी, पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ना, जाके जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। आपकी राजनीति की वजह से वहां हिंदू दिक्कत में है, इसको समझना चाहिए। मैं आखिर मेरी मिनट बची है, उसमें एक बात जरूर कहूंगा सर, दिल से भावना होनी चाहिए। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है, देशवासी को उससे फर्क पड़ता है और उसी की मैं उम्मीद जरूर करता हूं। कैसी कैसी बातें होती है सर, मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा। मैं बोलिए सर, कैसी बात होती है जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई, क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो, तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। तो ये क्या रीति है राजनीति की? मैं सिर्फ इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और प्रधानमंत्री के मित्रों ने जो भारत में भारतीयों को लौटा दिए, इसके बारे में बीजेपी क्या जवाब देते हैं जनता को? इन सब के बारे में आपकी जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।